नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक मैसिव बैंक स्कैम के बारे में। बेसिकली बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट फर्म है दिल्ली के अंदर, उसने यहां पर करीब 16 बैंकों का, जी हां 16 बैंकों का 1528 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है। ये आप देख सकते हैं, केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्राइवेट फर्म्स अदर्स इन रुपीज 1528 करोड़ बैंक फ्रॉड। अब देखिएगा, ये जो बैंक फ्रॉड है वो काफी पहले हुआ था। इसको लेकर एनपीए वगैरह जो डिक्लेयर करना होता है वो कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर सीबीआई जांच वगैरह चल रही थी। तो फाइनली जाकर यहां पर सीबीआई ने पाया है कि इसमें प्रॉपर तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो एग्जैक्टली यहां पर किया क्या गया है, जो बैंकिंग फ्रॉड है हमारे देश के अंदर, उसकी क्या सिचुएशन है, हर एक चीज को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज हैं, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर अवेल करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक काफी बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, छोटा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 1528 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो सीबीआई ने यहां पर जो दिल्ली बेस्ड फर्म है, अब इसका फर्म का नाम क्या है, टेक्नोमैक, ये आप देख पाएंगे यहां पर टेक्नोमैक ये फर्म है। उसने क्या किया था कि 1528 करोड़ रुपए यहां पर 16 बैंक के कंसोर्टियम से लिया था। अब देखिएगा, यूजुअली क्या होता है, आपने चाहे विजय माल्या का केस देखा हो, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो एक पर्टिकुलर बैंक उसके अंदर शामिल नहीं होता है। कोई भी बैंक अगर लेंड करता है पैसा, तो यहां पर सभी लोग चाहते हैं कि कई सारे बैंकों से अवेलेबिलिटी हो जाए, ताकि जो रिस्क है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा, राइट। तो टोटल 16 बैंक का कंसोर्टियम था। किसी से कुछ रुपए यहां से लोन लिया होगा, किसी से दूसरे से लिया होगा, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं बैंक। लेकिन इसको लीड एक बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर जो लीड किया जा रहा था वो था बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा एक प्रकार से आप कह सकते हो इस फर्म ने बैंक ऑफ इंडिया से लिया होगा, और भी बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो टोटल मिलाकर ये 1528 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इसमें फ्रॉड किया गया। और इसी को लेकर जो इंडिविजुअल्स हैं, इसके प्रमोटर और इन सब के ऊपर केस दर्ज किया गया। और साथ ही साथ जो पब्लिक सर्वेंट हैं, हम जब पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा फ्रॉड यहां पर अकेले नहीं कर सकता है कोई फर्म। यहां पर जाहिर सी बात है कि जो बैंक के अंदर ऑफिशियल्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे। तो सभी के ऊपर एक प्रकार से आप कह सकते हो यहां पर जो केस है उसको रजिस्टर्ड किया गया है। एग्जैक्टली सीबीआई का स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर आप देख पाएंगे। इस फर्म का नाम दिया गया है इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड, दिल्ली बेस्ड है, और इसके जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश और भी कई जगह देखने को मिलेंगे। और इसका जो प्रमोटर है सीएमडी राकेश कुमार शर्मा, वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। विनय कुमार शर्मा डायरेक्टर, और बाकी लोगों के भी नाम दिए गए हैं। अननोन पब्लिक सर्वेंट, बेसिकली वही जो बैंक के अंदर कर्मचारी हैं, उनको एक प्रकार से बोला गया है। और इन सभी लोगों ने मिलकर, जैसा मैं आपको बता रहा था, इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि और कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व थे। देखो, लीड तो यहां पर किया जा रहा था बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए। और सिर्फ वही नहीं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, डीबीएस हो गया, ये भी आपको शामिल मिलेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा इसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल थे जिनके ऊपर फ्रॉड हुआ है। अब यहां पर एलिगेशंस क्या लगा है, देखो बेसिकली ये जो फर्म है ना, वो बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। किसका? बेसिकली फेरस और नॉन फेरस जो मेटल है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस होगा अपने आप को बढ़ाने के लिए लोन लेने की कोशिश करता है। तो इसने भी लोन तो लिया, और ये आप देख सकते हो जो लोन लिया गया है वो 2008 से लेकर 2013 के बीच में, मतलब ये काफी पुराना, 2008 से 13 के बीच में इन्होंने इतना सारा लोन ले लिया था, 1528 करोड़ या फिर उससे ज्यादा भी लिया होगा। लेकिन हुआ क्या कि ये जो लोन लिया गया उसका पैसा डाइवर्ट कर दिया गया किसी और चीज में। मतलब कि आपने जिस चीज के लिए लोन लिया है आपको उसी में पैसा लगाना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी और दूसरे चीज में लगा दोगे। सेम विजय माल्या वाला केस आप देख सकते हो, उस केस में भी वैसा ही था कि उसने किंगफिशर को बोल के या फिर अलग अलग चीजों को बोलकर यहां पर पैसा लिया, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया किसी और की तरफ, और इसीलिए वो फ्रॉड के केस में आता है। अगर बिजनेस में लगाया होता, सही तरीके से चला होता, बिजनेस डूब जाता, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप जब इस तरह की चीजें करते हो तो वो फ्रॉड के केस में आता है, और इसी की वजह से टोटल मिलाकर 1528 करोड़ का फ्रॉड बताया गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये लाइमलाइट में कब आया। देखिए, सबसे पहले ये एनपीए क्लासिफाई हो गया था 2014 में ही। जो बैंक ऑफ इंडिया ना लीड कर रहा था, जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक, उसने मार्च 2014 में ही इसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया था। आपको याद होगा उसमें काफी ज्यादा एनपीए वगैरह की चर्चा हो रही थी। अब एनपीए आपको पता होगा ये भी कि अगर 90 दिन तक प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट बैंक के पास नहीं आता है तो अब तो क्लियर तौर पर नॉर्म है कि आपको उसको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फाइनली जाकर आरबीआई और जो सरकार है वो मिलकर सभी बैंक के जो खाते वगैरह हैं उसको क्लीन
करने का अभी भी आप देख रहे हो चल ही रहा है। आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था जहां पर एक बैड बैंक स्टैब्लिश किया गया है सरकार के द्वारा, जहां पर 2 लाख करोड़ के बैड एसेट जो हैं वो खरीदेगी वो NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसके ऊपर ऑलरेडी आज सुबह वीडियो बनाया था मैंने। तो बेसिकली क्या है ना कि 2015 आते आते यहाँ पर RBI ने कुछ एडवाइस किया था और फाइनली जाकर 2016 में इसको फ्रॉड के तौर पर भी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इसमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्या नहीं। फाइनली जाकर CBI की जब इन्वेस्टिगेशन चली तो यहां पर उन्होंने पाया कि पैसे को डाइवर्ट किया गया है और इसी की वजह से यहां पर CBI ने अलग अलग उनकी जो प्रेमाइसेस हैं, कांगड़ा हो गया, पोंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन सभी जगह पर सर्चेस किया है उनके प्रेमाइसेस में। तो ये अभी पूरा सिचुएशन है, उनको अरेस्ट हो गए, काफी कुछ चीजें चलेगी, केस चलेगा, वो एक पूरा अलग मामला है, हम देखेंगे। लेकिन डेफिनेट सी बात है इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो देश के अंदर होते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, RBI का एनुअल रिपोर्ट आता है, वहां पर हर साल का जो फ्रॉड हुआ है बैंकिंग फ्रॉड, उसमें उसके आंकड़े दिए जाते हैं। तो जो लेटेस्ट RBI एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें यह बताया गया कि पैंडेमिक के दौरान, अब आपको पता है हम बात कर रहे हैं 2020-21 की, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें यहां पर फ्रॉड हुआ है और उसके पिछले साल के मुकाबले आप देखोगे तो 25% की गिरावट आई है। जैसे कि आप देख सकते हो 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ का, जी हां 1.38 लाख करोड़ का जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फ्रॉड 2020-21 में हुआ है, डिटेक्ट होते होते बहुत लंबा समय लग जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कितना लंबा समय, लेकिन 1.38 लाख करोड़ का यहां पर फ्रॉड हुआ था 2020-21 में डिटेक्ट किया गया है। ये अगर आप कंपेयर करो 2019-20 से तो उस समय हुआ था 1.85 लाख करोड़, तो इसके मुकाबले ये 25% आपको कम दिख रहा होगा। ये सारी चीजें जो एनुअल रिपोर्ट है वो RBI के एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की हुई हैं। तो ये तो हमने वैल्यू के टर्म्स में बात की। अगर संख्या के टर्म्स में बात करें कि कितने लोगों ने फ्रॉड किया है, कितने फर्म्स ने फ्रॉड किया है, तो आप देख सकते हैं 2020-21 में 7,363 लोगों ने फ्रॉड किया है, या फिर कंपनी भी आप कह सकते हो, राइट। ये हो गया। और उसके पिछले साल आप देखो तो 8,703 केसेस सामने आए थे फ्रॉड के। अब ध्यान रखिएगा, जो हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं उसमें RBI ये देखता है कि 1 लाख से ऊपर के जो वैल्यू के हैं उसी को फ्रॉड माना जाता है, उसके नीचे के बहुत होंगे, राइट, तो उसको इसके अंदर काउंट नहीं किया गया है। इसको अगर आप और अच्छे से आंकड़ा देखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं 2019-20 का ये रहा और 2020-21 का ये रहा, ठीक है। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सबसे ज्यादा आपको फ्रॉड देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, आप देखो 2019-20 में पब्लिक सेक्टर बैंकों में फ्रॉड कितना हुआ था, 1.48 लाख करोड़ का, और उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। इस साल अगर आप देखिए तो 81,000 का ही फ्रॉड हुआ है। और प्राइवेट बैंक का अगर आप कंपेयर करो, प्राइवेट बैंक का 2019-20 में 34,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, जिसकी संख्या बढ़ी है 2020-21 में, यह बढ़कर 46,000 हो गया है, 46,000 करोड़। तो डेफिनेट सी बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का फ्रॉड तो ज्यादा है लेकिन इसमें गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो प्राइवेट बैंक कम है इसमें, लेकिन इसकी संख्या बड़ी है पिछले साल के मुकाबले। फॉरेन बैंक और बाकी जगह भी फ्रॉड होते हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टोटल आप देख सकते हो 1.85 लाख करोड़ का हुआ था 2019-20 में और इस बार हुआ है आपका 1.38 लाख करोड़ का। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, मैं आपको बता रहा था कि काफी टाइम लग जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। सपोज यहां पर अगर हम देखें एवरेज में कितना समय लग रहा है एक फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, 23 मंथ्स, 23 महीने, मतलब 2 साल लग जाते हैं एक फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। ये तो मैं छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूं। अगर आप 100 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट के जो फ्रॉड होते हैं उसमें अगर आप देखो तो 57 मंथ्स, मतलब 4 से 5 साल लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम ये आज के डेट में इस तरह के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं वो फ्रॉड काफी पहले हुआ होगा। तो ये चलता जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं RBI कोशिश तो करती रहती है कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लाने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैंक हो गया, उसके ऑफिशियल्स हो गए, कुछ ना कुछ होकर कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं और फ्रॉड हो जाता है। और ये पूरा वीडियो था, जो लेटेस्ट खबर आई थी मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आपको पता होगा कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1943 में, लेकिन क्या आप बता सकते हो इसका इस्टेब्लिशमेंट कहां पर किया गया था, कौन से जगह पर? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर कोर्सेज को अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।